तो चार नाम गिनाने से आप उसको साबित कर देंगे कि नहीं महिलाओं को शिक्षा का समान अधिकार था। कि आज हमारी महिलाएं 60% भी लिटरेट नहीं है। सारे विद्वान, सारे संत, सारे महात्मा, सारे अच्छे पुरुष, हर कोई इस समाज को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। कि सबसे पहले इस देश में बुद्ध की मूर्ति बनी और वहां से हिंदू धर्म वाले नकल करके उस तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। हीनयान वाले महायान को, महायान वाले हीनयान को और हिंद वाले महायान वाले वज्रयान को, तीनों एक दूसरे से झगड़ा करके एक दूसरे का विरोध कर। सबसे मुख्य काम गंदगी साफ करता है। लेकिन जब चरणामृत लेना हो, जब कलेवा बांधना हो, जब पवित्र काम हो, अगरबत्ती धुबत्ती, तो ये हाथ आ जाता है, फट से जाग जाता है। आपके सामने भारत में राम मंदिर इतना बड़ा मंदिर बना, पर जब उसका ट्रस्ट बना 15 लोगों का, तो उसमें देख लीजिए कि कितने आप ओबीसी जो 90% है, जो दान दिया, जो पैसा दिया, जो आंदोलन किया, कितने लोगों को उसमें रखा गया ट्रस्ट में। नमस्कार दोस्तों, बर्बाद होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी तरीके से किसी मदिरा का या किसी तरीके का ख़राब चीज़ों का सेवन करें या फिर आप किसी भी अनर्गल चीज़ों में लिप्त रहें। बर्बाद होने के लिए आप उसके किसी भी पक्ष के, पार्टी के भक्त अथवा अनभक्त भी हो सकते हैं। तो मैं आज बनारसी बकैत के इस पॉडकास्ट में आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बीएचयू के स्कॉलर, पीएचडी होल्डर डॉक्टर राजेश कुमार यादव जी हैं। और इन्होंने उत्तराखंड में 4 साल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद ये बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे अंधविश्वास पे, धर्म पे, राजनीति पे। तो नमस्कार राजेश भैया, कैसा लगा आपको पहली पॉडकास्ट में आकर के? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ कि आपको लोग इतना सपोर्ट करते हैं। और ये जो विषय है अंधविश्वास, जी आज के समाज में कैसे लोगों को बर्बाद कर रहा है, हाँ। या भारतीय सामाजिक व्यवस्था को कैसे ये प्रभावित कर रहा है, जी जो ये विषय है ये काफी गंभीर और बहुत ही आवश्यक विषय है, हाँ। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, बिल्कुल, क्योंकि संपूर्ण जो मानव श्रृंखला है, संपूर्ण मानव जो बिरादरी है, जो जाति है, जी वो सब लोग आज जो है एक अच्छी जिंदगी के लिए प्रयत्नरत हैं। सारे वैज्ञानिक, सारे विद्वान, सारे संत, सारे महात्मा, सारे अच्छे पुरुष, हाँ। हर कोई इस समाज को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। बिल्कुल। और ये क्रांति है या कहिए एक प्रक्रिया है, इसको हम लोग बोलते हैं बौद्धिक प्रक्रिया। निरंतर ये समाज बौद्धिक प्रक्रिया में गतिशील है। हाल ही में एक बहुत ही बड़ी किताब आई, होमो सेपियंस। उस किताब को जब मैं पढ़ा, वो एक बहुत बड़े विद्वान है और वो आज विश्व में एक ख्याति प्राप्त विद्वान है। उन्होंने अपनी किताब होमो सेपियंस में बताया कि कैसे मनुष्य का जो संक्षिप्त इतिहास है वो लाखों साल से होके यहाँ तक पहुंचा है। और निरंतर लोगों ने वैज्ञानिक सोच के कारण, वैज्ञानिक पहलुओं को आगे निरंतर बढ़ाते हुए इस देश को, इस दुनिया को, इस समाज को यहाँ तक पहुंचाया है। बिल्कुल। तो जैसा कि इस पॉडकास्ट का विषय है अंधविश्वास, जी समाज में कैसे और क्यों, में जो बौद्धिक चेतना आई दुनिया में, अच्छा, यूरोप में, यूनान में तमाम तरह के जो दार्शनिक हुए, उन्होंने सबसे पहले इस दुनिया को जगाने का प्रयत्न किया कि ये समाज अंधविश्वास में फंसा है, हाँ। और जब ये समाज अंधविश्वास में गया तो हम क्योंकि समाजशास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं और अच्छा। मेरा शोध है, तो समाजशास्त्र के बहुत से समाजशास्त्री ने अपनी किताब, अभी प्रोफेसर नागला की मैं एक किताब पढ़ रहा था, भारतीय समाज, अच्छा, उसमें उन्होंने पहले ही लाइन, जब मैंने धर्म का चैप्टर पढ़ना शुरू किया तो पहले ही पैराग्राफ की दूसरी लाइन में लिखा है कि धर्म एक अलौकिक शक्ति में विश्वास है, आई नहीं देगी, जो महसूस भी नहीं होगी, वो केवल आपको दूसरे के द्वारा विश्वास दिलाया जाएगा तमाम तरह के आयोजन के द्वारा, हाँ। उसमें अब आयोजन कैसे कैसे होते हैं, किसी के मन में कोई सपना आया और वो उठा और उस सपने को लिख दिया। अब किताब में वो बात ही आ गई तो किताबों पे लोग बहुत भरोसा करते हैं, बिल्कुल, तो वो 50% प्रमाणिक हो गई। फिर दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि वही जो उन्होंने लिखा है अपने सपने को, उस चीजों को वो एक खास दिन को कहीं कुछ प्रतीक चिन्ह बना के, कोई मूर्ति बना के, कोई खेल करा के, हाँ। कोई प्रतिमा बना के, हाँ। उसको जो है भोज का व्यवस्था करके लोगों को इकट्ठा करके बुला लिया, हाँ। और वही जो सपने में बात लिखी है उसको यहाँ पे दिखा दिया करके। अच्छा, कुछ लोग आए, बोले कि
बहुत बेरोजगारी है, कुछ किया जाए। तो ये जो ड्रामा यहाँ पे हुआ मंच पे, उसको वो टेलीविजन में कास्ट करके दिखा दिए। अब टेलीविजन के माध्यम से वो मास लेवल पे फैल गया, लोगों के पास गया और लोग उससे प्रभावित हो गए कि यही बात उस किताब में भी लिखी है, यही बात एक फलाना संत महात्मा भी अपने मन से कथा में बोल रहे हैं, यही बात को यहाँ पे नाटक मंचन भी हुआ, हम लोग देखे, और यही बात टेलीविजन पे भी आ रहा है। इसका मतलब कि ये बात 100% सत्य है। जैसे नागमणि का किस्सा होता है कि सर्पों को मणि होती है, हालांकि एक्चुअल में नहीं होती है, लेकिन फिल्मों के थ्रू। उतना ही नहीं, अभी एक हाल ही में आपके देश में अब तो बहुत लोग जागरूक हो गए हैं, और तमाम जो क्रिएटिव लोग हैं वो उस मिथक को, उस भ्रांति को, उस अतार्किक बातों को पर्दाफाश करने में लगे हैं। और इसकी कीमत भी हो चुका है। आज के समय में अगर कोई अंधविश्वास के ऊपर कोई बोल रहा है, बात कर रहा है, तो वो देशद्रोही होगा, और वो जो है हिंदू या सनातन विरोधी होगा, या कोई भी अगर कोई इस्लामिक व्यक्ति बोल रहा है तो वो मुस्लिम धर्म, इस्लाम का विरोधी हो गया। वो अपने धर्म के अगर खिलाफ कोई, सब लोगों में जो अंधविश्वास अंदर जन्म लिया है, जो पर्वत बन गया है, चट्टान हो गया अंधविश्वास, मतलब वो सत्य है। जो अंधविश्वास है, जो झूठी कल्पना है, वो आपके मन में सत्य हो चुकी है, जो मैं अभी प्रक्रिया कुछ बताया उसके माध्यम से लोगों के मन में घर कर गई है। ये इस दिन को ये त्योहार है, इस दिन को ये भगवान का पूजा, इस दिन का ये संत का पूजा, तो ये बात पुरातन से आते आते अब वो घर कर गई है, एकदम सत्य हो गई लोगों के मन में। तो इसमें विश्वास और अंधविश्वास में डिफरेंस कितना है? ये बहुत ही तार्किक आपने सवाल पूछा कि आज इससे बल्कि खूब चर्चा हो रही है। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, आप ऑक्सफोर्ड से कैम्ब्रिज में, या तो भारत के जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी चाहे बीएचयू में आप जाइए, जगह जगह पे डिस्कोर्स हो रहा है। इसको एक यूरोप के बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं, जैक डेरिडा उनका नाम है। उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको बोलते हैं डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी। डीकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है विखंडनवाद का सिद्धांत। जी। तो भैया किसका विखंडन? तो वही जो अंधविश्वास आपके मन में हजारों साल से जमाया गया, जो चट्टान बन चुका है, उसी को विखंडन करना है, मतलब उसको तोड़ना है और नए सिरे से समाज का सृजन करना है, एक न्यू सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन करना है, जिसमें सबसे अहम होगा साइंटिफिक टेम्परामेंट। नहीं, तो जो अंधविश्वास की बातें कही जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी पुराणों के द्वारा या और चीजों के बारे में द्वारा ही बताई जाती है हमारे। बिल्कुल, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया गया, इसमें चर्चा किया है कि कोई व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत जो अनुभव है, उस अनुभव को अगर वो पढ़ा लिखा है, थोड़ा बुद्धिमान है, या लिखना पढ़ना जानता है, या उसकी पीढ़ियां लिखने पढ़ने में सक्रिय रही है, तो वो अपनी उसी बात को, उसी अनुभव को, वो चाहे झूठ हो चाहे सत्य, किसी व्यक्ति विशेष का अनुभव सबके ऊपर वो लागू नहीं होता है, लेकिन कुछ कॉमन चीज होती है जो सबके ऊपर लागू होता है। तो अगर किसी व्यक्ति विशेष को कोई घटना प्रभावित की, या वो कुछ सोचा, या उसके सामने से कुछ गुजरा, उसने उस बात को क्या किया, एक जगह उसको रख दिया, उसको पांडुलिपि बना लिया, उसको लिख लिया, या पहले तो जब लेखन प्रक्रिया नहीं थी तो श्रुति होता था, श्रुति लिखने से स्मृतियां होती थी। स्मृतियां का मतलब क्या होता है कि कोई बात आपकी स्मृति में है, वो बात आपने दूसरे से कहा, वो उसकी स्मृति में भी चली गई, और वो तीसरे से कहा, उसकी स्मृति में चली गई। इस प्रकार धीरे धीरे, क्योंकि समाज, सोसाइटी इज ए चैन। समाज क्या है? एक नेट, एक जाल है। बिल्कुल। हमारे समाजशास्त्र में एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक, तो ये समाज एक दूसरे से कनेक्ट है जी। और आपकी जो अनुभव की बात है, आपकी जो वो स्मृति है, वो धीरे धीरे क्या हुआ, एक समाज विशेष के अंदर चला गया। बिल्कुल। अब वो उसके मन में घर कर गया, उसने अनुभव नहीं किया, अनुभव किसी और ने किया, और उसकी स्मृति चली गई उसमें, और उसने अपनी अगली पीढ़ी को इस तरह जनरेशनल चेंज होते होते वो बातें कम सत्यता के साथ आज सबके मन पे है। और कही गई कि ये बात कितनी पुरानी है, तो ये बात 10,000 साल, 1 लाख साल, 8 लाख साल, 3,000 साल, 5,000, अलग अलग लोगों का मत है। जब जी बिल्कुल, जब शोध शुरू हुआ, वैज्ञानिक चेतना का जब प्रसार हुआ भारत में, दुनिया में जी, तो लोगों ने उन घटनाओं की प्रामाणिकता को जांचने के लिए शोध करना शुरू कर दिया। अब उस शोध में वो पकड़ाया कि ये बात तो गलत है। वैज्ञानिकों ने और सामाजिक समाजशास्त्रियों ने, इतिहासकारों ने, पुरातत्ववेदों ने उस चीजों को प्रमाणित करके बता दिया कि ये बात तो गलत है।
जो इतनी ज्यादा ये मास लेवल पे बात फैल चुकी है, हाँ, वो बात गलत है। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसका प्रभाव किस टाइप के वर्ग पे ज्यादा पड़ता है, अगर मतलब? तो अब ये देखिए कि इसका सीधा जो क्रॉस रिलेशन है जी जी, वो है एजुकेशन से। ठीक, अब आप देखिए कि आपके देश में, आपके समाज में लिटरेसी रेट क्या है। ऐसा नहीं कि सारे अनपढ़ लोग इसमें फंसे हुए हैं, आईएएस अधिकारी भी इसमें फंसा हुआ है, और इसमें बड़े बड़े विद्वान जो अपने आप को शैक्षणिक पदों पे बैठे हुए विद्वत गणों में आते हैं वो लोग फंसे हुए हैं। लेकिन मास लेवल पे इसमें महिलाएं फंसी हुई हैं। और आपको पता है कि हमारे देश में शुरू से ही महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया है। हाँ, आप जब गुरुकुल व्यवस्था की जो परंपरा थी, प्राचीन भारतीय शैक्षणिक परंपरा, उसमें महिलाएं आपको बहुत कम, कुछ लोग नाम गिना देंगे कि गार्गी हैं या जो कि विद्या भारती हैं, लेकिन आप बताइए कि लाखों के देश में दो चार नाम गिनाने से आप उसको साबित कर देंगे कि नहीं महिलाओं को शिक्षा का समान अधिकार था? नहीं, कभी। वो बहुत बड़ी एक खाई है, और वो खाई आज भी आपको देखने को मिलेगी कि आज हमारी महिलाएं 60% भी लिटरेट नहीं है। और उत्तराखंड तो सिर्फ एक किताबी आंकड़ा है। आप जब शोध में जाएंगे, हमारे यहाँ क्योंकि अपना कोई नाम लिख ले रहा था उसको साक्षर बोलते हैं, जो अंगूठा लगाता है उसी को बस लोग बोलते हैं कि ये निरक्षर है। तो इतने कम चैतन्य के लोग, मतलब कि अगर 100 में कोई 22 नंबर 28 नंबर भी पा रहा है तो उसको भी लोग पास कर देते हैं, मतलब साक्षर है। ये बहुत बड़ी विडंबना है समाज का। तो बल्क में आप देखिए तो हमारी महिलाएं खास तौर से इस अंधविश्वास में जकड़ी हुई हैं, एक खास षड्यंत्र का वो शिकार है। बिल्कुल। और इससे उनकी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि एक जो गलत बात है वो अपने बच्चों को वही सिखा रहे हैं, बच्चों को तर्क नहीं करने दे रहे। अगर कोई बच्चा साइंस पढ़ रहा है, कोई बच्चा अगर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, वो वहाँ विज्ञान पढ़ रहा है कि कैसे प्लैनेट्स और कैसे एटमॉस्फेयर और कैसे ये पूरे जो ये ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये पृथ्वी, ये पूरा एटमॉस्फेयर, ये अंतरिक्ष स्पेस, ये कैसे काम करता है, वो वहाँ पे स्कूल में कुछ और पढ़ के आते हैं। लेकिन जैसे वो घर पे आते हैं उनको ये बताया जाता है कि एक खास धर्म के किसी शक्तिशाली देवता ने सूरज को ले लिया। अब आप बताइए, इतनी बड़ी घटना ये है, पूरी दुनिया में किसी देश के विद्वानों को ये बात नहीं पता है। हमारे देश में बाकायदे एक किताब लिख के इस बात को प्रमाणित कर दिया गया कि ये धर्म ग्रंथ है, तो इस पे आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। जो लिखा है उसको सत्य मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। लीजिए। नहीं, तो इस हिसाब से तो ये भी कहा जा सकता है कि जब नवग्रह की खोज नहीं हुई थी यहाँ पे भारत में या किसी भी देश में, उससे पहले हमारे यहाँ नवग्रहों की पूजा की जाती थी और नवग्रह तो आप देखिए कि अब हम अगर आपको पूछें कि ग्रहों की खोज कब हुई, तो ये बात ना आप अच्छे से बता सकते हैं न मैं ये बहुत प्रमाणिक कर, क्योंकि मैं साइंस का तो हूँ नहीं, मैं सोशल साइंस का हूँ। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर किताबों में सब बात लिखी गई है कि किस ग्रह की कब खोज हुई है और किसने किया है, आपको पता होगा कि कितनी बड़ी कीमत दुनिया ने इसका चुकाया है। वही इस रूप में आप देखिए कि गैलीलियो एक बहुत बड़ा फिजिशियन था, फिजिक्स का विद्वान था, और उसने जो पोप को चुनौती दिया, पोप को चुनौती देना यूरोप में मतलब है कि पूरे धार्मिक व्यवस्था को चुनौती देना। और आज से लगभग 400 साल पहले उस गैलीलियो को मार दिया गया सच कहने के लिए। मतलब अंधविश्वास से अगर कोई पर्दा उठा रहा है तो इस धर्म के मठाधीशों ने उसकी हत्या की है। और ये सिर्फ यूरोप में नहीं हुआ है, ये जो है इस्लाम धर्म में भी हुआ है, ये हिंदू धर्म में भी हुआ है, और बौद्ध में बहुत कम मिलता है। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें भी आज है कि आप अगर किसी हीनयान वाले महायान को, महायान वाले हीनयान को, और हिंद वाले महायान वाले वज्रयान को, तीनों एक दूसरे से झगड़ा करके एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं जबकि है। लेकिन ये धर्म का जहां से, बौद्ध धर्म का जहां से उत्पत्ति हुआ, बुद्ध, अब बुद्ध तो इसके मुख्य स्रोत है। उन्होंने साइंटिफिक रूप से इस धर्म को डेवलप किया कि जो आप खुद अनुभव करिए उसी को मानिए। अगर मैं भी आपके अनुभव तर्क के बीच में आता हूं तो आप मुझे भी मत मानिए। वो व्यक्ति कितना सीधा बात कह के चला गया, बिल्कुल, कि आप मुझे भी मत मानिए, अपने अनुभव को मानिए। और एक तरफ जो दुनिया के प्राचीन धर्म है, उन सब लोगों ने अपने अनुभव को, अपनी स्मृतियों को दूसरे पे थोपने और अपनी स्मृतियों में उनको उलझाने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र किए और बड़े बड़े मंच लगाए, बड़ी बड़ी किताबें लिखे, ताकि, और उसको मंचन किया
हाँ। और जब टेलीविजन और विज्ञान का दौर आया तो लपक से उसको टेलीकास्ट करके टेलीविजन के माध्यम से लोगों तक फैला दिया। लोगों को फैला के रुलाए। आपको पता है कि जिन देवी देवताओं को हमने नाम रख के उनका आराधना पूजा करते हैं, उनका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब वो रहे होंगे उस समय तो कोई कैमरा और कोई फोटोग्राफी ही नहीं थी। तो किसी व्यक्ति को आप कैसे इसे बना सकते हैं? आज तो आर्ट की पढ़ाई हो रही, इतनी कला विकसित हो गई, लेकिन तब तो ऐसा नहीं था। तो इसका मतलब किसी एक व्यक्ति ने आके एक कल्पना किया कि सरस्वती माँ ऐसी दिखती हैं, उसने एक फोटो बना दिया और पूरे भारत के लोग उसी को सरस्वती माँ मान रहे हैं। कोई रिसर्च, कोई शोध नहीं, कोई सवाल भी नहीं कि ये फोटो कौन खींचा उसमें। बहुत समय तक राम की भी मूर्ति जो मतलब फोटो घर में आता था, मतलब सभी लोगों की। आपको बता दूं, इस देश में एक राजा रवि वर्मा हुए थे जो पहले पेंटर थे। अच्छा। और उन्होंने पेंटिंग के माध्यम से अपना रोजी रोटी तलाशा और राजमहलों में जाके राजाओं की प्रतिमा बना बना के वो पहली बार पेंटिंग करके देखे कि अरे ये तो मेरे जैसा दिख रहा है। इनाम देते थे और खुश होके उनको राजा की उपाधि दिए। अच्छा। उनका रवि वर्मा नाम था। वो देखे कि ये तो बहुत बढ़िया तस्वीर मेरा बनाया है, लगभग मेरे से मिल रहा है। तो आपको पता है कि कला धीरे धीरे और निखरती चली गई। बिल्कुल। तो वो लोग खुश होके उनको इनाम दिए और टाइटल उनको क्या दिए, राजा। अब उनका नाम हो गया राजा रवि वर्मा। और उन्होंने क्या किया कि देवी देवताओं की काल्पनिक तस्वीरें बनाई। और वो भी कहाँ से, जब कोई व्यक्ति किसी विषय विशेष में जब जाता है, उसकी इच्छा होती है तो वो उसका अध्ययन करता है। यूरोप के तमाम जो नक्काशीदार पत्थर पे पहले मूर्तियां बनती थी यूनान में, उनसे कॉपी करके उन्होंने बनाया यहाँ भी पेंटिंग, और उनको हम अपने देवी देवता मान लेते हैं। आपको पता है बुद्ध इस देश में सबसे पहली अगर किसी की मूर्ति बनी तो बुद्ध की मूर्ति बनी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कोट कर रहा हूँ प्रोफेसर रुचिका शर्मा को। अच्छा। और तमाम इतिहासकारों को आप जाके, इतिहासकार है शायद, बहुत बड़ी इतिहासकार है, और इनका बहुत से पॉडकास्ट और बड़े बड़े ललन टॉप जैसे और बड़े बड़े चैनलों पे जाके इनका उन्होंने भी बताया कि सबसे पहले इस देश में बुद्ध की मूर्ति बनी और वहां से हिंदू धर्म वाले नकल करके उस तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। और बहुत पुरानी घटना ही नहीं है, क्योंकि बुद्ध का काल ही आपका आज से लगभग, तो वो 6वीं ईसा पूर्व में थे। बहुत पुरानी घटना तो है नहीं। बिल्कुल ठीक है। और आप देखिए कि जो कैलेंडर है, वो कैलेंडर जो बने हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, यीशु के जन्म से मानते हैं। यीशु का जन्म 2000 साल पहले हुआ है, वहीं से हम लोग ये सब गणना करते हैं। एक दो उनके जन्म के 1 साल बाद, मतलब यीशु 1 साल पुराने हो गए। 2000 आज चल रहा है, मतलब यीशु 2000 साल पुराने हैं। हमारा खुद का कैलेंडर भी नहीं है। बात है, हम तो ये तो अब ये बातें धीरे धीरे, हमारा पंचांग तो है ना भैया, पंचांग जो भी बना हुआ है सब उस कैलेंडर के बाद उससे नकल करके बनाया गया, सारा नकल करके बनाया गया है। तो इसमें अभी जैसे आप जब बुद्ध की बात किए, तो अभी कई जगहों पे ऐसा हो रहा है कि कुछ मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, तो वहाँ पे हिंदू मूर्तियां निकल रही हैं। और वो तो क्या इसके नीचे भी खुदाई अगर की जाए तो कुछ और निकल सकता है? देखिए, ये तो पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं वो तो यही कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब से बुद्ध इस देश में अपना प्रभाव लोगों पे छोड़े जी, तो बुद्ध ने अपने धम्म का एक धम्म बनाया जिसमें लोगों को जोड़ा और एक वैज्ञानिक चेतना की बात की। नए लोगों को बुद्ध ने जन्म दिया। जन्म देने का मतलब यहाँ पे वो नहीं कि बायोलॉजिकल नहीं, वो एक नया समाज उन्होंने बनाया जो अंधविश्वास से परे हो। अच्छा। अंधविश्वास की बौद्ध धर्म में कोई जगह नहीं है। बुद्ध ने कहा कि जो देखो, जो महसूस करो, उसी को मानो। तुम कल्पना करो कि एक छोटा सा आग का गोला कितना गर्म होता है, और सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना अगर बड़ा है तो उसका कितना बड़ा मतलब वो भव्य है, और उसके पास भी आज हमारे यान नहीं जा पाते हैं। बिल्कुल, लाखों किलोमीटर दूर से ही हम फोटो ले लेते हैं, उसमें इतना ज्यादा ऊर्जा एनर्जी है। और आपको ये भी पता है कि सारी जो एनर्जी है हमारे अंदर भी जो एनर्जी है, हम कुछ जो उत्पाद खा के आए हैं या खाते हैं उससे एनर्जी है। उस उत्पाद का जन्म हो रहा है सूरज के रोशनी से। बिल्कुल ठीक है। वो पौधे भोजन बनाते हैं और उसमें औषधि गुण आते हैं जिसे खा के हम एनर्जी। तो सारा जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है। सारे ग्रहों को सूर्य से एनर्जी मिलती है, सारे जीवों को, सारे वनस्पतियों को सूर्य से एनर्जी मिलता है। इसीलिए हम लोग सूर्य को पूजा करते हैं। बहुत सी जगह यूनान में भी सूर्य देवता का पूजा होता है, क्योंकि एक ऐसा रहस्य है जिससे सब लोग प्रभावित हैं। तो भाई उसका तो प्रणाम करना बनता है। बिल्कुल। लेकिन उसके सामने हम लोग को झुकने के लिए नहीं बोला जाता। हम लोग को एक ऐसे अंधविश्वासी प्रतिमा के सामने झुकने के लिए बोला जाता है, न जिसको आप कभी देखे,
न जिससे आप कभी डायरेक्ट प्रभावित हुए और न जिसके बारे में आप कुछ जानते हैं, खाली उसका नाम जानते हैं। कितने लोग अपने धर्म के वेदों को, चाहे अपने धर्म में जो पवित्र ग्रंथ है गीता को, या और भी संत महात्माओं की लिखी हुई किताबों को पढ़ते हैं? बहुत कम। आप जब पढ़ेंगे तब आपको सच पता चलेगा। आप केवल उसको जानते हैं स्मृतियों के माध्यम से और उसको प्रणाम करके झुकते हैं। उसमें क्या लिखा है आप नहीं जानते, पढ़ते ही नहीं है। राइट। जैसे गीता में जो जितने भी अध्याय है उसमें 9वें अध्याय में श्लोक नंबर 32 वो ये कहता है, वो वेदों की बात करता है, वेदों में की कोट करता है कि जो भारत में लोगों को उत्पत्ति हुआ है चारों वर्णों का, वो ब्रह्मा के शरीर से उत्पत्ति हुआ है। ब्रह्मा एक विराट पुरुष है, ठीक है। हाँ। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में 87वें नंबर सूक्ति में बात लिखी गई है, ठीक है, वेद में लिखा गया। आप सोचिए, कोई वेद पढ़ता नहीं है, मानता सब है। उसमें लिखा गया है कि ब्रह्मा के शरीर से पूरी मनुष्य बिरादरी का जन्म हुआ है। बिल्कुल। अब आप बताइए, ब्रह्मा एक आदमी है, पुरुष है, पुरुष कभी भी बच्चा पैदा कर सकता है? ऐसा कोई इतिहास नहीं है, किसी भी जीव में ऐसा नहीं है। हमेशा बच्चा मादा ही पैदा करती है। और वो कहां से वो बच्चा पैदा कर रहे हैं? मुख से। आप कल्पना करिए, पूरी दुनिया में आज लगभग 7 अरब लोग हैं, कहीं कोई ऐसी खबर आई कि कोई पुरुष बच्चा पैदा किया, वो भी मुख से? असंभव। लेकिन हम लोग उसको अंधविश्वास के कारण मानते हैं। तो इस हिसाब से अंधविश्वास का खात्मा करने के लिए क्या करना होगा, कैसे? ये देखिए, अंधविश्वास को खात्मा करने में पूरी दुनिया लगी है और भारत में बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई, दुनिया में क्रांति हुई। आपको पता है कि प्लेटो को जहर पीना पड़ा इसी अंधविश्वास के लिए, गैलीलियो को मरना पड़ा इसी अंधविश्वास के लिए, भगत सिंह को मरना पड़ा यहाँ पे। उन्होंने कह दिया ये बात कि सभी मनुष्यों को आजादी का हक प्रकृति देती है, कोई व्यक्ति किसी को गुलाम नहीं बना सकता, ये मनुष्य और प्रकृति का ये नेचर है, ठीक है। वो अंग्रेज हो चाहे जो हो, या भारत में भी बहुत से लोगों की ये सामंतवादी और मनुवादी लोगों की ये मनसा होती है कि जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है यानी ब्राह्मण, वो श्रेष्ठ है। मैं नास्तिक, वो दावा करता है। और वो कहते हैं क्यों? क्योंकि वेदों में लिखा है, शास्त्रों में। अब शास्त्र की बात कौन टाल सकता है? तो अरे भैया, शास्त्र भी एक किताब है और किसी व्यक्ति ने उसको लिखा है। ये अलग बात है कि आप कह दीजिए कि नहीं, शास्त्र तो अपौरुष, मतलब उसको किसी अदृश्य लोग ने लिखा है। उसको। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है कि कोई किताब किसी ने लिखा नहीं, वो प्रकट हो गई कहीं से? तो दुनिया भर के जो इतिहासकार जो आपसे 100 साल 200 साल पहले सोच रहे हैं हर चीज को, टेक्नोलॉजी में वो आपसे पहले हैं, वो आपसे सब हर चीज में पहले हैं, वो लोग को ये बात क्यों नहीं पता चली कि कोई किताब ऊपर से आसमान से टपक जाएगी? हमारे 40 साल 30 साल के अनुभव में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई किताब ऊपर से टपक जाए। टपकते हुए हम लोग सिर्फ बारिश के बूंदे देखे हैं, कोयला कोहरा देखे हैं, टपकते हुए हम लोग पत्थर देखे हैं जो बरसात में होती है, हम लोग उसी को मानते हैं। कुछ उल्का पिंड टपकते हैं, बिल्कुल यही ना टपकता है, बिल्कुल, और तो कोई चीज का नहीं होता है। तो इस हिसाब से दो तरफ की किताबें हैं, एक 2 तरह की किताबें हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, मैं नाम कोट कर सकता हूँ, मतलब जो ऊपर से आई है। देखिए, जब इन किताबों का रहस्य लोगों को पता चला जी, जो गुलाम बनाए गए, इस अंधविश्वास को क्या होता है ना कि समाज में पैदा किया जाता है, और मैं इसको 1000 तरीके से सिद्ध कर सकता हूँ कि एक विशेष वर्ग है दुनिया भर के देशों में, वो इस समाज को अंधविश्वास में के खाई में ढकेलना चाहता है और उससे उसकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। अच्छा। और वो बहुत ही साधारण सा एक शोध है, रिसर्च है, आप 10 मिनट में आप खोज कर सकते हैं। कैसे? कि वो कौन लोग हैं जो अंधविश्वास फैला रहे हैं और वो किसके लिए अंधविश्वास गढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, और उससे फैलाने से उनका क्या लाभ है। तो आप देख लेंगे कि आज भारत में कथा कहने का किसको अधिकार है। आपको पता है, अभी इटावा में उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई थी। बिल्कुल। एक शूद्र समाज का व्यक्ति कथा कह दिया जो शास्त्र विरोधी हो गया, और वही अंधविश्वासी लोग उस व्यक्ति को जब नाम और उसका वर्ग टाइटल जान गए कि ये यादव है, यानी शूद्र जाति का है। शूद्र जाति का मतलब आपको बता दें कि वर्ण व्यवस्था जो पहले बनाई गई थी उसमें जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऋग्वेद ये कह रहा है और मनुस्मृति भी कह रही है कि जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ वो ब्राह्मण हुआ, वो सबसे श्रेष्ठ है। उसका काम क्या है? ब्रह्मा ने दिया है पठन पाठन और पूजा पाठ कराना। दूसरा, जो ब्रह्मा के भुजा से पैदा हुआ वो क्षत्रिय हुआ। बिल्कुल। और क्षत्रिय का काम है युद्ध करना
शासन चलाना, प्रशासन करना, ठीक है, सबको कंट्रोल करना, बाहरी आक्रमण हो तो आक्रमण से रक्षा करना। तीसरा जो ब्रह्मा के उदर यानी पेट से जो वर्ग पैदा हुआ, वर्ण व्यवस्था में वो तीसरे नंबर पे है, उसको वैश्य या बनिया कहा गया। उसका काम है व्यापार करना, पूंजी को कंट्रोल करना। सारा पूंजी जो समाज का वो उसके नियंत्रण में रहेगा। आज अडानी अंबानी को आप देख लीजिए, वो वैश्य समाज से है। अब आता है सबसे खेला चौथा वर्ड, पैर का, जो ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुआ, उसको कहा गया ये अधम है यानी नीच है। इसका काम क्या दिया गया? षड्यंत्र देखिए, इसका काम दिया गया कि ये ऊपर के तीनों वर्णों का सेवा करेगा। तो इसको दूसरी तरीके से भी पैर छूने के लिए भी तो बताया हाँ, भाई। तो अब देखिए खेला कि जब वंचित वर्गों ने 3000 साल तक इस व्यवस्था को मानकर जीवन यापन किया और घोर तपस्या, घोर मुसीबत झेले, न दवा को पैसा, न पढ़ने के लिए शिक्षा व्यवस्था, न अच्छे कपड़े, न सम्मान, नीच दृष्टि से, हे दृष्टि से देखा गया। इस अपमान की घूंट हजारों साल तक वो पीते रहे। लेकिन जब उस समाज में अंग्रेज जब यहाँ पे आए और उन्होंने शैक्षिक व्यवस्था को ओपन कर दिया कि जो ब्राह्मण या हिंदू धर्म में जो व्यवस्था, वैदिक व्यवस्था, ऋग्वेद, आप देखेंगे वैदिक व्यवस्था जो शिक्षा की व्यवस्था थी, गुरुकुल थी। और गुरुकुल में प्रवेश का जो मूल आधार था वो क्या था? वो जनेऊ था। बिल्कुल, जिसका जनेऊ संस्कार होगा, उपनयन संस्कार होगा, वही गुरुकुल में पड़ेगा। और वो सिर्फ 2 ही लोगों का होता था, 3 लोगों का होता था। पहले ब्राह्मणों का सिर्फ, फिर क्षत्रियों का भी होने लगा, क्योंकि ये लोग ब्राह्मणों के बहुत ज्यादा हितैषी बन गए, अपने आप को दिखाए कि हम आपके पहले हैं, सेवादार में, जी हजूरी में, प्रणाम में, और आपके लिए ढाल बन के खड़े हैं। हाँ। उनको उन्होंने जनेऊ का अधिकार दिया। फिर बाद में वैश्य समाज जो बनिया समाज है, उसने भी ब्राह्मण के झुकने में कोई कसर नहीं छोड़ा। हाँ। आज सबसे ज्यादा अगर अंधविश्वासी यही लोग हैं, छोटे से छोटे कोई भी काम करवाएंगे तो उसमें उनको बुला के खूब पूजा करेंगे, इसलिए उनको महत्व दिया गया। व्यापार पूरा पूंजी दे दी गई। अब बचा शूद्र यानी बहुजन, आज के कॉन्सेप्ट में है, जो ST SC OBC तबका है, जिसकी संख्या 90% है, वो शूद्र हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप देखिए कि आपके देश में जितने भी हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिर हैं, किसी मंदिर में कोई शूद्र पुजारी है? छत्री भी नहीं है, छत्री पुजारी भी नहीं है मंदिर में। बल्कि एक छत्री ने अभी एक राजस्थान के मंदिर में पुजारी बना, उसका विरोध हुआ। सिर्फ ब्राह्मण ही पुजारी बनेगा। मंत्रों में भी ऐसा लगे कहीं पे। अब देखिए मंत्र क्या है उसमें, तुलसीदास के रामचरितमानस में भी बहुत से मंत्र हैं। एक है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, पनार मुई गिरी संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। अब इस दोहे का अर्थ समझिए। जे वर्णाधम, जे मतलब जो लोग वर्णों में अधम यानी नीच हैं, वो कौन लोग हैं? तेली, कुम्हार, स्वपच, किरात, कोल, कलवारी, सब वर्णों में अधम है, नीच है। अच्छा। एक वैश्य समाज ऊपर है, और ये तेली जो समाज है, ये सब OBC में शूद्र में आते हैं। ठीक है। और ये लोग जो है, इनको बोला जाता है कि ये तेलिया मसान है। यहाँ तक बोला गया कि इनका सुबह सुबह उठ के चेहरा मत देखो, अंधविश्वास देखिए। बिल्कुल। और समाज ने वैसा बर्ताव किया उनके साथ। हाँ, हमें याद है इस तरीके की चीजें। ठीक है। हाँ। और अभी हाल ही में आप देखिए कि शूद्र समाज का जब संविधान के कारण जब मुख्यमंत्री बन जा रहे, मंत्री, प्रधानमंत्री, लेकिन फिर भी उनको मंदिर में पुजारी नहीं बनने दिया जा रहा है। अभी हाल ही में एक हमारे यहाँ पे एक पॉडकास्ट हुआ था, जिसमें बड़े मंदिर के एक महंत आए थे, और उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से एक बात कही थी। श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका जो सार था वो ये था कि जो देवता है वो वेदों के अधीन है, और जो वेद है वो मंत्रों के अधीन है, और मंत्र जो है वो ब्राह्मणों के अधीन है। ये इससे आपका कहाँ तक सरोकार है? देखिए, ये सब सवाल आज सोशल मीडिया पे बहुत तैर रहे हैं जी। और मैं आपको पहले बताया हूँ कि एक धार्मिक व्यापार चल रहा है। अच्छा। धर्म का व्यापार। अच्छा। और उस व्यापार इतना फल फूल रहा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। एक व्यक्ति जो हाई स्कूल इंटर फेल है जी, वो भी एक बड़ा संत महात्मा बन गया है, जो घर से भागा हुआ है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को आज संत बनाना चाहते हैं? पहला सवाल ये, जिन संतों के पैरों में, चरणों में आप गिर रहे हैं, या जिनकी बातों को आप इतना महत्व दे रहे हैं, क्या आप अपने एक बेटा को, मैं कहता हूँ मुझे दे दीजिए, मैं इसको सन्यासी या संत बनाऊंगा, कौन देने को तैयार होगा? कोई देगा? नहीं, कोई नहीं देगा। लेकिन जब वो व्यक्ति उस पद पे चला जाता है, वहाँ पे कुछ बातें जीवन के अनुभव से बोलते हुए, कुछ गुरुओं को सुन के कुछ बोलता है, और कभी कभी कोई अनाप शनाप भी बोल देता है। तो ये जो बात आप कहें ना कि
देवता वेदों के अधीन है और वेद मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। हाँ। तो इस प्रक्रिया में सबसे श्रेष्ठ कौन हुआ? ब्राह्मण हो गए। यानी कि ब्राह्मण को देवता से भी ऊपर रखा गया। बात आई समझ में? जी। और ये बात प्रचारित कौन करा रहा है? ब्राह्मण। यानी कि मैं घूम घूम सबसे ये कह रहा हूं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरी पूजा वंदना करो, मेरा इज्जत सम्मान करो, और मेरे बराबर में तुम नहीं बैठ सकते हो, ये मैं कह रहा हूं। कितनी हास्यास्पद बात है। आज के समय में इस बात की कोई प्रासंगिकता नहीं है जी। लेकिन ये बात पहले से प्रचारित की गई है और वो इसलिए कही है कि एक धार्मिक सत्ता है, उस सत्ता को बनाए रखने के लिए, और उस धार्मिक सत्ता में जो सबसे ज्यादा लाभ ले रहे हैं वही लोग इसका प्रचार कर रहे हैं। अब जरा इसके हम तार्किक पहलू पे आते हैं, वैज्ञानिक पहलू पे आते हैं। हाँ। तो अब हम कहते हैं कि वेद कितना पुराना है, तो लोग कहेंगे कि अरे वेद तो बहुत पुराना है। बोला गया है कि अपौरुषेय है वेद। अपौरुषेय है वो नहीं, बहुत पुराना है, लाखों साल पुराना बोल देंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन मेरे पास अभी ये किताब है, ये आर्य एवं हड़प्पा संस्कृति की भिन्नता पे किताब है। प्रोफेसर रामशरण शर्मा एक बहुत बड़े इतिहासकार है, लंदन यूनिवर्सिटी में भी ये प्रोफेसर रहे हैं। अच्छा। यही बिहार के बरौनी, जहाँ जिस जिले में मैं पढ़ाता हूँ उसके बगल के जिले के ये हैं। अरे वाह। और ये जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन इनकी किताब ने बहुत से पर्दाफाश किया। ये पुरातात्विक साक्ष्यों के ऊपर आधारित किताब है। अच्छा। इसको आप जब पढ़ेंगे तो एक एक चीज को जी जो खुदाई हुई है और कार्बन डेटिंग से उसका उम्र पता चला है कि ये जो पत्थर मिला है हाँ। इसकी उम्र क्या है। अच्छा। हड़प्पा सभ्यता जो सभ्यता है वो बहुत प्राचीन नहीं है। वो सभ्यता 7000 साल से लेके 3500 साल BCE यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कोई 5-7 हजार साल प्राचीन बस ये हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में आर्यों का आगमन हुआ। आर्य कौन लोग हैं? जो DNA टेस्ट से पता चला कि जो आर्य हैं उनका एक अलग जेनेटिकल स्ट्रक्चर है। अच्छा। उसको हम लोग R1A1 बोलते हैं, उसको जिन को कोड किया गया है, वैज्ञानिकों ने कोड किया है। अच्छा। और अभी 2020 में 2 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। जो राखी गढ़ी अभी जो हिसार में हरियाणा में खुदाई चल रही है, सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सी साइटें हैं। अच्छा, अभी भी कंटिन्यू है। उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो मुख्य साइट है वहाँ की खुदाई में NCERT की किताब को मैं कोट कर रहा हूँ। अच्छा। उसमें लिखा गया है कि अभी जो ये खुदाई में हिसार में 10 लाशें मिली हैं, उन कंकाल का DNA हुआ, उसमें आर्यों का जिन नहीं पाया गया। अच्छा। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है और जो आर्यों की संस्कृति है, ये दोनों भी अलग अलग है, दोनों में भेद है। अरे वाह। अभी जो भारत में संस्कृति चल रही है ये आर्यों की संस्कृति चल रही है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जब विलुप्त हुई, पतन हुआ, तो उसके बाद आर्य यहाँ पे आए और यहाँ के मूल निवासियों के ऊपर वही जो बहुजन है अपनी विचारधारा, अपने अनुभव यूरोप से लेके आए, सेंट्रल एशिया से वो लोग आए हैं और उनके सारे प्रमाण है, 4 तरह के प्रमाण हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, कम से कम आज के समय में 20 ऐसे प्रोफेसर का नाम मैं गिनाऊंगा जिन्होंने किताब लिख के इस बात को प्रमाणित किया है। अच्छा। और ज्यादातर ब्राह्मण विद्वान है। अच्छा, इसको ब्राह्मणों ने ही लिखा भी है। जैसे कि अगर मैं ये बात कहूंगा, क्योंकि मैं OBC से आता हूँ, तो इस बात को OBC के लोग ही नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके अंदर घर गई कि जो ब्राह्मण जो बात कहेंगे, जो विद्वान लोग जो तिलक भभूति वाले, उस बात को एकदम प्रमाणिक है। अगर मैं साधारण सा कपड़ा पहन के ऐसे ही साधारण से दिखने वाला व्यक्ति सामान्य रूप में आ जाऊंगा तो उस बात का लोग इतना प्रभाव नहीं मानते, भले उसमें सत्यता रहे। बिल्कुल। ये हमारे समाज में एक अंधविश्वास सबके दिमाग में घर कर चुका है। बिल्कुल ठीक है। तो आप देखिए कि ये विद्वान, इतने बड़े विद्वान है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ये बात कहे हैं। अब हमारे एक बहुजन विद्वान है जिनको अम्बेडकर का गुरु कहा जाता है, ये किताब लिखी है गुलामगिरी। अच्छा, गोविंद राव जी, गोविंद राव फूले। ठीक है, ज्योतिराव गोविंद राव फूले। अच्छा। इन्होंने सबसे पहले क्रांति, यहाँ बहुजन क्रांति लाया और ये 18वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजों के समय ही इन्होंने बीड़ा उठाया कि मनुस्मृति और ब्राह्मण शास्त्र कहते हैं कि OBC शूद्र लोग पढ़ाई नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं ले सकते। तो जरा मैं ज्ञान लेता हूँ, देखिए हमको कैसे वो शास्त्र रोक देते हैं। तो इन्होंने पढ़ाई किया और इंग्लिश स्कूल से पढ़ाई करके जब सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, देखिए कि ये तो षड्यंत्र है। यहाँ पे एक जो मूल निवासी, मैं कहा ना कि स्टेपी से वो आर्य लोग आए और अपनी आइडियोलॉजी को थोपने के लिए नए नए अपने अनुभव स्मृतियों को लिखे और उसको प्रचारित कर दिए जी। तो ये अब आप बताइए कि जब आप गूगल करेंगे कि आर्य भारत में कब आए,
तो उसमें वो बता देगा। उसमें बहुत से PDF, लाखों PDF फाइलें हैं कि हाँ, आर्यों के आगमन का जो समय, मैं 2 किताबों को कोट कर रहा हूँ। एक किताब भारत का इतिहास है, जो प्रोफेसर रोमिला थापर, वो भी लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रही, ऑक्सफोर्ड में विजिटिंग प्रोफेसर रही, और भारत के दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तमाम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रही। अच्छा। उनकी किताब, और एक और मैं किताब कोट करूंगा, अर्ली इंडियंस करके एक टोनी जोसेफ की किताब है। अच्छा। एक और किताब है सेपियंस, जो होमोसेपियंस, जो विश्व में इधर 10 सालों में सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताब है। बराक ओबामा ऐसे लोग उस पर टीका किए हैं। उस किताब में भी आर्य जिन के बारे में और इनके आगमन के बारे में लिखा गया है। इनकी एक संस्कृति, जिसको पहले ब्राह्मण संस्कृति कहा जाता था, ब्राह्मण धर्म, और जब उसका विरोध हमारे महात्माओं ने, बहुजन विद्वानों ने जब किया, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, अंबेडकर जी, डॉक्टर राम स्वरूप वर्मा जो पटेल समाज से हैं, यहाँ के हैं, आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश कानपुर के हैं। अच्छा। पेरियार ललई सिंह यादव, उन्होंने रामायण द ट्रू रीडिंग एक किताब है। अच्छा। जो भारत के सुकरात कहे जाने वाले पेरियार रामासामी, जो है कि दक्षिण भारत के क्रांति के जनक हैं, उन्होंने जो वहाँ बौद्धिक आंदोलन छेड़ा, उन्होंने एक किताब लिखा है रामायण द ट्रू रीडिंग, कन्नड़ में वो लिखी, फिर उसका अंग्रेजी में किसी ने अनुवाद किया। उस किताब का हिंदी में अनुवाद जिसने किया वो पेरियार ललई सिंह यादव, कानपुर के हैं, आर्मी में थे पहले, नौकरी छोड़ के 800 बीघा उनके पास खेत था, लोगों को बांट के लाइब्रेरी खोल के जागरूक किए। ठीक है, वो उन्होंने, और मौर्य समाज के एक बहुत बड़े, उनको कहा जाता भारत के लेनिन, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, अच्छा, उनकी हत्या कर दी गई इसी अंधविश्वास के खिलाफ जब उन्होंने प्रचार किया। तो अंधविश्वास को बनाए रखने के लिए ये सारे जड़ स्थिर किए गए, ये सारे धर्मों का, शास्त्रों का सहारा लिया गया, कथावाचकों का सहारा लिया गया, संत महात्माओं का सहारा लिया गया। जबकि हिंदू धर्म के को जीवित या करने वाले या पुनर्स्थापना करने वाले शंकराचार्य के ऊपर ये आरोप लगता है कि उन्होंने बुद्ध के धर्म को मानने वाले, बौद्धिक चेतना के एक महापुरुष, वो बहुत विद्वान आदमी थे, और उनकी किताब का शून्यवाद का जो जनक, शून्यवाद का जनक कहा जाता है, उन्होंने दिया है। उनकी किताब का डिट्टो पूरा नकल, कॉपी पेस्ट है। अच्छा। और ये बात मैं कोट कर रहा हूँ डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, जो IAS की कोचिंग चलाते हैं, दृष्टि IAS, उन्होंने इस बात को अपने दर्शन शास्त्र के क्लास में इस बात को बताया। क्या बात है? कि वो पूरा, नागार्जुन उनका नाम अभी याद है, नागार्जुन का इन्होंने पूरा नॉर्थ ईस्ट के राइटर रहे ना, बाबा नागार्जुन बहुत शून्यवाद के जनक। क्या बात। और इस देश में बौद्ध परंपरा ही पहले थी। आप गुजरात से लेके पूरे भारत में आप चले जाइए, जहां भी खुदाई हो रहा है, हर जगह बुद्ध की प्रतिमा मिल रही है। अच्छा। एक भी प्रतिमा मिली जो आपके हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा हो, नहीं। उन्होंने षड्यंत्र करके जरूर कि कहीं मिट्टी में कुछ शिवलिंग गाड़ दिए और खुद ही जाके खुदाई करे, बोले यहाँ पे ये मिल गया, यहाँ मंदिर बना देंगे। जैसे मंदिर बनेगा वो उनके नियंत्रित में रहेगा, उसकी पूरी पूंजी उनके नियंत्रित में रहेगी। आपके सामने भारत में राम मंदिर, इतना बड़ा मंदिर बना, पर जब उसका ट्रस्ट बना 15 लोगों का, तो उसमें देख लीजिए कि कितने आप OBC जो 90% है, जो दान दिया, जो पैसा दिया, जो आंदोलन किया, कितने लोगों को उसमें रखा गया ट्रस्ट में, आपको गिनने से नहीं मिलेगा एक भी, सब वही लोग हैं। ठीक है, तो वही मैं बोला कि इस देश को बनाने वाले ये लेफ्ट हाथ है, इस शरीर का सबसे मुख्य काम गंदगी साफ करता है। लेकिन जब चरणामृत लेना हो, जब कलेवा बांधना हो, जब पवित्र काम हो, अगरबत्ती धुबत्ती, तो ये हाथ आ जाता है, फट से जाग जाता है, ऐसे सोया रहेगा। और दिन भर 24 घंटा ये हाथ काम कर रहा है, गंदगी ये साफ कर रहा है, गटर में ये उतर रहा है, सड़क ये बना रहा है, मंदिर ये बना रहा है, लेकिन इतिहास में कहीं भी इसका जिक्र तक नहीं है। क्या बात है। आपके पूरे शास्त्रों में कहीं भी इसकी महिमा मंडित नहीं है। अगर कहीं है भी तो इसको नीचा दिखाने के लिए है। इसको कहा गया कि सबरी का जूठा वो खा लिए ऊंची जात के लोग। इसको नीचा दिखाया गया कि नहीं, कि सबरी मतलब नीच जात की थी, कि उसका जूठा खा लिए। इसको एकलव्य का अंगूठा काटने के लिए दिखाया गया कि तुम पढ़े थे, तुमको मना किया गया कि पढ़ने विद्या अर्जन मत जाओ, तो तुम धनुष चलाओगे, चलो अंगूठा काट के दो। तो ये फैसला लेता है कि इसका अंगूठा काटा जाए। रामायण में आप जब पढ़ेंगे उसमें जो ओरिजिनल रामायण है, अच्छा, वाल्मीकि का जी, उसमें आप देखिए कि उसमें एक शंभुक वध की घटना है। शंभुक वध, इस पे विकास दिव्यकीर्ति के, हाँ, वो विकास दिव्यकीर्ति बेकायदे इस पे पोथी लेके चैनल पे साबित किए कि देखिए आप ही के रामायण में, गीता प्रेस से जो छपी है, हाँ, उसी में ये लिखा गया है कि शंभुक को इसलिए मार दिए राम
हत्या कर दिए। उसका अपराध यही था कि वो छोटी जाति तपस्या कर रहा था, वो ज्ञान अर्जन कर रहा था, वो लोगों को ज्ञान बांट रहा था, जो शास्त्र उसको अधिकार नहीं देता है। वो धर्म का विरोध हो गया, मतलब वो धार्मिक अपराध हो गया और उस शंभु को हत्या कर दिया गया। इसमें राम के जो गुरु वशिष्ठ था उनका भूमिका था। उन्होंने राम को चढ़ाया क्या कह के कि ये तपस्या कर रहा है, इसीलिए एक ब्राह्मण का अल्प आयु में बेटा मर गया 12 साल का, क्या और इसलिए ये दंड का भागीदारी है, इसको मार दो ताकि फिर कोई शूद्र पढ़ने की हिम्मत ना करे। और आज मंदिरों में रोका जा रहा है। अखिलेश यादव का बंगला धुलाया गया जो गंगा जल से, आप सब देख रहे हैं। ये तो पॉलिटिकल बात हो जाएगी, लेकिन ये प्रमाण और उदाहरण देना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो आपसे बात करके राजेश भैया बहुत बढ़िया लगा और हम आशा करते हैं कि दोबारा हमारा आपका एक बार फिर से पॉडकास्ट हो और थोड़ा बृहद हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको पता है कि लिमिटेशन है। आपके दर्शकों को भी नमस्कार कि अगर मेरी बातों से आपको ठेस पहुंची कहीं से भी, जी, आप पहले मुझे गलत करने के लिए आप रिसर्च में जाइएगा, गूगल करिएगा, किताब पढ़िएगा, फिर मुझे गलत कहिएगा, क्योंकि मैं कोई भी बात इसलिए बिना कोड कहे नहीं कहा। सारी बात को प्रमाण के साथ और किताबों के साथ में कहा हूँ और ये बातें सत्य हैं।